अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज 3 अक्टूबर 2024 और जुमेरात का दिन है। आज हम आपके साथ एक ऐसी जमात कह लें, एक ऐसे गिरोह कह लें जिसका जिक्र करते हैं, जिसको आप मस्जिदें बनाने वाली जमात कह सकते हैं। दुनिया में आप देख पा रहे हैं कि आजकल जितनी जंगें लगी हुई हैं, जितनी तबाही फिर रही है और अल्लाह की इबादत करने वाले जो घर हैं वो मस्मार किए जा रहे हैं। बाज़ जगहों पे तो मुल्कों की जंग लगी हुई है दूसरे मुल्कों के साथ। एक तरफ ताकत का अंबार है और पूरी ताकत वहाँ इकट्ठी है, और एक तरफ मासूम लोग हैं जिनके पास कोई असला नहीं है, कोई दफा करने का सामान नहीं है। उनके ऊपर जो है वो बम्बों और रॉकेटों की बरसात की जा रही है, जिससे मस्जिदें भी तबाह हो रही हैं, घर भी तबाह हो रहे हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क है जहां कोई जंग नहीं है, लेकिन उनके अंदरूनी इंतशार मुनाफरत, उस मुल्क के अंदर अंदरूनी आग, अंदरूनी इंतशार मुनाफकत इतनी ज़्यादा है कि वो अल्लाह के घरों के ऊपर चढ़ दौड़े हैं। हर दूसरे दिन मस्जिद के मीनार तोड़ देना, हर दूसरे दिन मेहराब पे हमला कर देना, उनको तोड़ देना, ये सब जो है वो एक मामूल की बात है उस मुल्क के अंदर। बात कर रहे थे मस्जिदें बनाने वाली एक ऐसी जमात जिसे अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में फैला दिया है। अल्लाह ताला की लाजमी बात है, इसमें कोई मंशा होगी। और एक ऐसा मुल्क जहाँ पे अंदरूनी मुनाफकत की वजह से उनके अंदर इतना वो जहर भरा हुआ है कि उनको मस्जिदें जो हैं अब वो चुभना शुरू हो चुकी हैं। उनको मस्जिदें पसंद नहीं आती। कभी वो किसी बहाने से किसी मस्जिद पे चढ़ दौड़ते हैं, कभी किसी बहाने से। अभी चंद दिन पहले की बात है, सियालकोट के गांव, एक करीबी गांव में प्राइवेट जगह पे बनी हुई उन लोगों की जो कब्रें हैं, जो बुजुर्ग जो फौत हो चुके हैं, वो खेतों के बीच में वो कब्रिस्तान है। वहाँ शरारत और वो जो आग मैंने बताई ना उनके सीनों में जली हुई है, कुरान में भी जिसका जिक्र आता है। वहाँ उन्होंने चढ़ाई की, मस्जिदों के सारे कतबे तोड़ दिए हथौड़े लेके। फिर उसके बाद वो जिनके कब्रें थी, जिनके, उनके ऊपर पर्चा उल्टा करवा दिया कि इसके ऊपर इन्होंने आयात लिखी हुई थी। अब वो धमकियां दे रहे हैं जी हमने ये जो मस्जिद है जहाँ वो इबादत करते हैं इकट्ठे होके, उसके मीनार जो हैं वो हमने गिराने हैं, या पुलिस तोड़वाए नहीं तो हम। इसके अलावा ये लाहौर के अंदर आपने देखा मस्जिद के ऊपर उन्होंने घेराव किया और कितनी दुनिया इकट्ठी हो गई। और फिर उसके बाद पुलिस ने आके वो जो वहाँ एक मुरब्बी हाउस था, वहाँ से मुरब्बी साहब को, बच्चों को निकाल के ले। अभी उसके 2 दिन बाद फिर एक और बागपुरा का इलाका है, वहाँ इबादत, जहाँ मस्जिद के बाकायदा मीनार नहीं है लेकिन एक घर के अंदर, वहाँ वो लिखने वाला, वो जो हमले करवाने वाला बोल रहा है जी गंद खाना। अब अंदाज़ा लगाएं, जिस जगह पे खुदा ताला की इबादत होती है, उनको पता है कि ये लोग नमाज पढ़ते हैं, उसको कह रहे जी ये गंद खाना हमने बंद करवा दिया। वहाँ कुरान पाक मिला है, वहाँ कुरान मजीद की आयात वाली वो किताबें जो तशरीह और मुस्लिम वहाँ वो पढ़ी हुई, और उनको भी बड़े बुरे अल्फाज से वो बंदा याद कर रहा है और कह रहा है मैंने इस्लाम की खिदमत की है और मैंने। ये हालात हैं उस मुल्क के। फिर उसके बाद की एक और जगह खुशाब के इलाके में किसी घराने अहमदी घरों के, वहाँ वे मस्जिदें हैं, वहाँ इकट्ठे होकर नारेबाजी हो रही है, गालियाँ निकाली जा रही हैं। एक तरफ ये मंजर है। अब ये कल की बात है, मुझे किसी ने भेजा जी यहाँ स्टुटगार्ट में जो पाकिस्तानी वेलफेयर सोसाइटी एक कम्युनिटी बनी हुई है, उन्होंने स्टुटगार्ट के अंदर उनका केस चल रहा था, कोई उन्होंने इंतखाबात करवाने थे अपने सदर, तो उसके ऊपर जो मुखालफिन थे, कोई उनका इख्तलाफ किसी मस्जिद पे है ये किस, मुझे नहीं डीपली पता, क्योंकि हमारा तो तल्लक सिर्फ यहाँ कहीं कोई प्रोग्राम हो इज्तिमाई, जहाँ यौम वहाँ मुलाकात किसी से हो गई। वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान के नाम से जो पाकिस्तानी यहाँ मुकीम है जर्मनी,
उनका कोई इंतखाब, तो वो अदालत में फैसला, अदालत में चला गया और अदालत में वो जो जज के सामने जाके वहाँ नाराबाजी हो रही है कि ये मस्जिद जो है ये नहीं बनने देनी या मस्जिद को बंद करवाया जाए। पता नहीं किस मस्जिद का ये जिक्र हो रहा है, आपस का जो इख्तलाफ की नज़र करना चाह रहे हैं और यहाँ भी आके पाकिस्तान का नाम जो है वो इन ममालिक में भी बुलंद कर रहे हैं। इख्तलाफ की मारी कौम, इख्तलाफ हर बात पे। कल एक मैं ब्रॉड पे था तो वहाँ बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है जी, इकट्ठे होके फ़लस्तीन के लिए या किबला जो अव्वल है उसकी हिफाजत के लिए क्या किया जाए। वो एक ये ईरान के ऊपर अब बरसात होगी ये इनकी मिसाइल्स की, और वो जो वहाँ मकामात हैं मुकद्दसा वो उनको तोड़ा जाएगा, और रमज़ान का जो महीना आ रहा है उसके अंदर कोई बैद नहीं कि उसको ये ख़राब करें। तो उस पर कि क्या होना चाहिए, इत्तेहाद एक बंदा उठा, उसने कहा जी पहले आप अपना वो ईरान का जो अकीदा है इन लोगों का पहले उसका तो बताएं। हमें कह रहे हैं जी आप इनकी हमदर्दी में क्या करना चाहिए, वहाँ इख्तलाफ शुरू हो गया एक दूसरे के खिलाफ। यानी ये हालात है उधर। और जो मस्जिदें बनाने वाली जमात अल्लाह ताला ने दुनिया में फैला दी है, उसका भी आप अंदाज़ा लगाएं। यहाँ जर्मनी के अंदर आज 3 अक्टूबर है और यहाँ जो मसाजिद तामीर हो चुकी हैं तकरीबन 90 के करीब, 100 मसाजिद का टारगेट दिया गया है। अल्लाह के मुकर्रर करदा बंदे खलीफतुल मसीह राबे जो कि जमात के इमाम थे, उसको उन्होंने कि जमात जो है वो अपने ज़ाती खर्चे से इकट्ठे करे चंदा और यहाँ इस मुल्क के अंदर 100 मसाजिद तामीर करके तोहफा पेश करे इस कौम को, ताकि इनकी काया पलटे और ये तौहीद पे कायम हो जाए। मस्जिद कहते हैं जहाँ बनेगी वहाँ खुदा ताला खुद ब खुद लोगों के दिलों में वो खुदा का जो खौफ है या तौहीद वो डाल देता है। और अभी तक जो मस्जिदें जर्मनी में जमात अहमदिया ने बना दी हुई हैं वो तकरीबन 90 के करीब या 90 से कोई ऊपर कोई जो प्लानिंग में है जो हो चुकी हैं। इंशाल्लाह वो 100 मसाजिद का जो टारगेट है वो भी पूरा होगा। और इसका जो फैज़ है, जो इसका फ़ायदा है, वो जो बनाने वाले हैं वो तो चलो अपनी ज़िंदगी में उठाएंगे, लेकिन जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं उन्होंने इससे फैज़ उठाना है, उन्होंने इससे फ़ायदा उठाना है। और वो ये कौम जो है इसकी काया पलटी जानी है, इन्होंने तौहीद पे कायम होना है, इस्लाम की तरफ आना है। इस्लाम वो वाला जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है, ना कि पाकिस्तान के मौलवियों वाला इस्लाम जिसमें सर तन से जुदा और एक दूसरे के साथ हर बात पे इख्तलाफ और लड़ाई और झगड़ा। बहरहाल आज उस टाग ऑफ टूर यानी कि मसाजिद में आप जिस वक्त चाहें आएँ और मस्जिद देखें और आके वो जो बुनियादी इस्लाम के असूल हैं, इस्लामी तालीम है, उससे रोशनाई हासिल करें। हर साल जब यहाँ जर्मनी में छुट्टी होती है, जमात अहमदिया की मसाजिद पूरा दिन उनके लिए खोली जाती हैं, दावत दी जाती है ताकि वो आके मसाजिद पुरअमन मसाजिद की जो तालीम है उससे रोशनास हों। इंशाल्लाह आप आज आपको उसके मनाजर भी दिखाएंगे अगर चक्कर लगा तो। बिल्कुल बेसबूत कहानियाँ उनकी तरफ मंसूब कर देते हैं जिनका नाम निशान भी बाइबल में नहीं है, जिसकी वजह यही है कि उनको अरबी की इंजील मुयस्सर न थी। अगर अरबी में तौरात और इंजील होती तो क्या यूनान का फलसफा और हिकमत पढ़ने वाले उन कुतुब को